बड़कागांव विधायक अम्मा प्रसाद अभी अभी ईडी दफ्तर पहुंची हैं। दरअसल बीते 12 मार्च को अम्मा प्रसाद के 20 ठिकानों पर रेड पड़ी थी ईडी की तरफ से, और जिसके बाद मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े मामले में उनके रिश्तेदार और जान पहचान के लोगों के घर पे भी जो 20 ठिकाने हैं वहाँ पर छापेमारी की गई थी, और उसके बाद जो है अम्मा प्रसाद को ईडी दफ्तर बुलाया गया और आज अम्मा प्रसाद ईडी दफ्तर अभी पहुंची हैं। आपको बता दें कि रेड के दौरान 35 लाख रुपए कैश बरामद किए गए थे। इसके साथ ही डिजिटल उपकरण, बैंक आदि के फर्जी मोहर भी मिले थे, बाकी और रसीद, डायरी समेत कई दस्तावेज मिले थे। आपको बता दें कि अवैध बालू खनन को लेकर भी कुछ दस्तावेज ईडी के अधिकारियों को छापेमारी के दौरान मिले थे, और इसको लेकर पूछताछ करने के लिए अम्मा प्रसाद को यहाँ बुलाया गया है। आपको बता दें कि अम्मा प्रसाद के पिता योगेंद्र साव को भी ईडी पूछताछ के लिए ईडी दफ्तर बुलाई थी, और वो जब ईडी दफ्तर आए थे तो उन्होंने कहा कि ये एक ऐसी संस्थान है जिसका मैं बहुत सहयोग करता हूँ, सम्मान करता हूँ, और आज अम्मा प्रसाद और उनके भाई से पूछताछ होनी है। अम्मा प्रसाद के भाई कितराज पहले से ही ईडी दफ्तर में मौजूद हैं और अभी अभी अम्मा प्रसाद अंदर गई हैं। लेकिन जो दिलचस्प बात है वो ये है कि ईडी दफ्तर आने से ठीक पहले अम्मा प्रसाद प्रेस क्लब में थीं और एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित कर रही थीं। तो चूँकि ईडी दफ्तर आने से पहले का जो समय था तो ऐसा अनुमान लगाया जा रहा था कि कुछ बड़े खुलासे होने वाले हैं अम्मा प्रसाद की तरफ से। लेकिन जब वहाँ पर पत्रकार बंधु वहाँ पहुँचे तो वहाँ पर एक गाने की लॉन्चिंग थी, और दरअसल चूँकि झारखंड में सरहुल का पर्व आने वाला है और उसको लेकर के अम्मा प्रसाद ने आज एक एल्बम की लॉन्चिंग की। मज़ेदार बात यह है कि अम्मा प्रसाद उसमें गाते हुए भी नज़र आएंगे और वहीं साथ ही मुख्य अभिनेत्री के तौर पर भी उस गाने में नज़र आ रही थी। उसको लेकर लॉन्चिंग की गई और उसके बाद अम्मा ईडी दफ्तर पहुंची हैं। यहाँ पर पत्रकारों से बात करते हुए अम्मा ने बताया कि ये जो प्रेशर पॉलिटिक्स की जा रही है, जिस तरीके से विधायकों पर, बड़े बड़े नेताओं पर दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है, ये उन पर काम नहीं करने वाला है। वो बिल्कुल भी निश्चिंत हैं और किसी तरह से भी वो परेशान नज़र नहीं आना चाह रही हैं, या वो परेशान नहीं है। आपको बता दें कि एक सवाल पर उन्होंने इस बात का भी जिक्र किया कि ऐसा अनुमान लगाया जा रहा था कि उनके नाम की भी चर्चा थी लोकसभा सीट को लेकर के, हजारीबाग से उन्हें टिकट दिया जा सकता था। इस पर उन्होंने बताया कि चर्चा थी, लेकिन उस बीच ईडी के जो लगातार छापेमारी के बाद जो समन आया उसको लेकर के वो रेस से बाहर हो गई। हालांकि ये अम्मा प्रसाद का कहना है, इस पर कांग्रेस की जो कोर कमेटी है उनके तरफ से तो कभी ये बयान नहीं आया कि अम्मा प्रसाद की दावेदारी वहाँ से है। हालांकि जिस समय चुनाव की घोषणा हुई और उससे पहले भी अम्मा प्रसाद हजारीबाग सीट से लॉबिंग अपने लिए कर रही थी, लेकिन उसके बाद जेपी भाई पटेल भाजपा छोड़ के कांग्रेस में शामिल हुए और उसके बाद अब हजारीबाग लोकसभा सीट से जेपी पटेल प्रत्याशी हैं। लेकिन इन सब के इतर अभी फ़िलहाल जो बड़ी खबर ये है कि अम्मा प्रसाद ईडी दफ्तर पहुंच चुकी हैं और आज उनसे पूछताछ होनी है। अब देखना होगा कि ईडी कितनी बार और अम्मा प्रसाद को पूछताछ के लिए बुलाता है, या आज ही पूछताछ के बाद ईडी को अपने सारे सवाल के जवाब मिल जाते हैं। इस समन को किस रूप में ले रही है? पहले तो 4 तारीख का दिया गया था, 3 तारीख को ही 4 तारीख का पता चला, तो हमने कुछ समय मांगा तो 5 तारीख का डेट दे दिया गया। और क्योंकि हम कहीं और ऑक्यूपाइड थे, पहले से ही कार्यक्रम तय था। जगह दीजिएगा तब लगाने का। हमने 15 दिन का समय मांगा था लेकिन वो नहीं मिला, तो 8 तारीख का समय आज मिला है। किस मामले में आपको समन किया गया? मुझे पता ही नहीं है, मैं तो अभी कुछ पेपर वगैरह है उसमें क्या? जितना आपको पता है उतना ही हमको भी पता है। अम्बा जी आपके काफ़ी सपोर्ट कर रहे थे, उनका कहना था कि ईडी जो है एक अच्छा एसेट है और उनका मैं पूरा सपोर्ट कर रहा हूँ। वो चाहते हैं कि ईडी उनके एक एक केस का जांच करे, क्योंकि वो हमेशा से ही कभी सीआईडी इन्वेस्टिगेशन, कभी सीबीआई इन्वेस्टिगेशन के लिए हमेशा चिट्ठियाँ लिखते रहे, क्योंकि उनके ऊपर इतनी सारी जो केसेस हुई है उसमें बहुत तरह से उनको फंसाया गया है, साजिश के तहत केस हुई है। तो वो चाहते हैं कि जिसमें वो कन्विक्ट भी हुए हैं उसको भी जांच किया जाए। तो जब जांच करने के लिए ईडी जब आप केस का आधार बना रही है, जैसे आपके ऊपर जितने केसेस हुए हैं अगर उसको आधार बना के कर रही है, तो वो चाहते हैं कि मेरा सारा केस को आप जांच कीजिए। आपके भाई भी आ जाए हैं? अंदर है ना? जी अंदर है। ठीक है। उमेश जी लॉन्च करके ईडी कार्यालय, ये क्या मौका या क्या विषय है? और ये एक अलग विषय है, क्योंकि सरहुल के मौके पे, और क्योंकि सबसे पहले तो सरहुल के मौके पे हमने तय किया कि हम ऐसा कुछ करें, और क्योंकि ये एक
चीज़ है जो अभी अभी हम लोगों को आई, अभी इसका अनुभव कर ही रहे हैं कि ये क्या चीज़ है। तो इस बीच में हम चिंता होके और परेशान होके हम बैठे हुए नहीं हैं। हम अपना काम कर रहे हैं, अपना सारा चीज़ कर रहे हैं और उस बीच में ये भी कर रहे हैं क्योंकि हमने तो किसी का कुछ बिगाड़ा नहीं है। टाइमिंग पे था कि ईडी ऑफिस जाने से पहले आपने लॉन्च किया, ये टाइमिंग क्यों चुना? देखिए सरहुल 1-2 दिन में आने वाला है, अब पता नहीं आगे क्या होगा। तो वो अच्छा, डर था क्या? नहीं, नहीं। आगे क्या होने वाला, मतलब डर है ईडी के कुछ आगे के एक्शन का क्या? डर नहीं है, डर बिल्कुल नहीं है, लेकिन हमने जैसा बोला कि हम पूरी तरह से सहयोग करेंगे क्योंकि हमने किसी का कुछ बिगाड़ा नहीं है, कुछ गलत नहीं किया है। जांच निष्पक्ष हो और हम लोग अच्छा, ये भी है कि अगर ईडी की कार्रवाई नहीं होती तो अम्बा चुनाव लड़ती हुई नजर आती। लोकसभा का चुनाव की दावेदार बहुत तेजी से उभर कर सामने आ रही थी, ईडी ने कहीं ना कहीं इसमें बाधा डाला। देखिए सारी चीज़ें आपको पता है, टिकट तो दिया ही जा रहा था, लेकिन क्योंकि लगातार अभी समन का सिलसिला जारी है तो एक एक व्यक्ति जो सुबह से रात तक यहाँ पे हमारे घर से हैं, ऐसे में चुनाव लड़ना थोड़ा जो तस्वीर परेशानी के बीच आपका ख्याल कैसे आया कि गीत गाते हैं सब? देखिए गीत संगीत ये सब तो मेरे आत्मा से जुड़ा हुआ चीज़ है, इसके लिए मुझे कोई अवसर की ज़रूरत नहीं है और ये कभी मौका मिलता है तो हम इन चीज़ों में इन्वॉल्व होते हैं। हालांकि समय उतना नहीं मिलता है और मैंने सोचा तो हमें जो लोग जिनसे हम संपर्क किए मेरे क्षेत्र के ही थे, उनको हमने बोला कि हमारे पास समय बहुत कम है, हम आएंगे, हम आधा घंटा में बस किसी तरह से करके निकल जाएंगे क्योंकि यहाँ जाना है वहाँ जाना है। तो मुझे लगता है कि 1 घंटे हम बस स्टूडियो में रहे हैं, 1 घंटे के अंदर सारा चीज़ हो गया। फिर कल ही हम लोग शूट भी किए, कल ही स्टार्ट किए, कल ही ख़त्म किए, कल 6 घंटे सारा चीज़ चला। तो बहुत समय नहीं दिया, बहुत कम संसाधन में सब लोकल के लोग हैं और कुछ भी अलग से ख़रीदा नहीं है, इसके लिए कोई तैयारी नहीं की है। हमारा कोई पैसा भी नहीं लगा है इसमें क्योंकि सभी कलाकार का बहुत सहयोग मिला है। सब जो उनके पास संसाधन था उसी से वो लोग मदद किए। शायद और भी अच्छा हो सकता था अगर इसको समय मिलता तो। डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लेकर आप आ जाई हैं ईडी कार्यालय? समन, आधार कार्ड। अच्छा, बस सम्मन और आधार कार्ड, ठीक है। जो पूछा जाएगा मतलब सहयोग करेंगे। बायोम मेडिकल प्रिपरेशन का एकमात्र संस्थान जहां है कंप्लीट डिजिटल क्लासरूम्स, इंडिविजुअल डाउट काउंटर्स, वीडियो लेक्चर्स, स्टूडेंट ट्रैकिंग सिस्टम, लाइब्रेरी फैसिलिटी, 100% रिजल्ट ओरिएंटेड रैंकर्स बैच, स्टडी पैकेज एंड क्लास नोट्स इन PDF। झारखंड के इतिहास में पहली बार नीट UG में 700 मार्क्स पार। 10th पास स्टूडेंट्स के लिए फाउंडेशन कोर्स और 11th पास स्टूडेंट के लिए फ्रेशर कोर्स। 12th पास स्टूडेंट्स के लिए टारगेट कोर्स 18 अप्रैल से शुरू हो रहे हैं। कॉन्टैक्ट बायोम। thefollowup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in